बेकार के कार्डबोर्ड यानी इस तरह के गत्ते अगर पड़े हैं तो आप कबाड़ में देने की भूल बिल्कुल भी ना करें। इसका इस्तेमाल आप अपने गार्डनिंग में कई तरह से कर सकते हैं और बहुत सारा फायदे हमारे गार्डनिंग में इससे होते हैं दोस्तों। मिट्टी, खाद, यहाँ तक कि गमले की टेंशन आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो किस तरीके से इसको हम गार्डनिंग में यूज करेंगे, क्या क्या फायदे हैं हमारे गार्डनिंग में इनके, तो वही आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस तरह के हम भी जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान मंगवाते हैं, कोई भी ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, तो इस तरह के कार्डबोर्ड में वो सामान आता है और इस तरह के हमारे घर में ढेर सारे कार्डबोर्ड इकट्ठे हो जाते हैं और उनको हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं, जबकि आप ये बिल्कुल गलत करते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, आपको पौधे लगाने का शौक है, तो आप इन कार्डबोर्ड को, इन गत्थों को कबाड़ी वाले को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बहुत तरीके से अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो क्या क्या फ़ायदा है वही बताने वाली दोस्तों। तो सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे पहला जो इस्तेमाल मैं वो बता रही हूँ, ये इस तरह की पेटी आती है, जैसे कोई भी हम चीज़ मंगवाते हैं ऑनलाइन, इस तरह की पेटी आती है और ये काफ़ी मजबूत होती है। हम कोई भी प्लांट इसमें लगा सकते हैं। जैसे आगे अभी विंटर आ रही है जो दोस्तों, बहुत सारी पत्ते वाली सब्जियां लगेगी, अब जैसे धनिया, पालक, मेथी, सरसों, तो कोई भी सब्जी आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई गहराई उस हिसाब से बहुत ही सही है। क्योंकि उन सब्जियों की जो जड़ें हैं वो नीचे तक नहीं जाती है, उनके लिए चौड़ा पोट चाहिए, ज़्यादा गहराई पोट नहीं चाहिए होता है। तो ये पेटी उनके लिए काफ़ी सही है। इस तरह के जो आते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इनमें आप पन्नी लगा दीजिए, बड़ी पन्नी होनी चाहिए, इसको पूरे को कवर कर ले, ताकि हम जब पानी डालेंगे तो ये हमारा जो कार्डबोर्ड है ये खराब ना हो। और मिट्टी का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे, बहुत ही कम मिट्टी मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ। नाम मात्र मिट्टी में हम ढेर सारी सब्जी ले सकते हैं दोस्तों। तो नीचे जो भी हमारा जो गार्डन वेस्ट निकलता है, जितनी भी पत्तियां वगैरह निकलती है, उनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और इनका इस्तेमाल मैं ऐसे ही करती हूँ जिससे हमारे गमले भी बहुत हल्के बनते हैं और हमारी मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनती है। क्योंकि खाद का काम तो ये पत्तियां ही कर देगी, काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। बहुत से ढेर सारे पोषक तत्व हमारे प्लांट को मिलते रहते हैं इनके जरिए। ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होती रहती है और हमारे पौधे को हरा भरा रखती है। तो नाम मात्र मिट्टी का इस्तेमाल मैं करी दोस्तों, बहुत ही कम मिट्टी का इस्तेमाल मैं करूँगी और इस तरह से लेयर लगा दूंगी। आप इसमें कोई भी सीड लगा सकते हैं, जैसे ये धनिया, जैसे आने वाले टाइम में धनिया काफ़ी अच्छा ग्रो होगा और अभी सितंबर का महीना चल रहा है तो मौसम थोड़ा चेंज भी होने लग गया, तो मैं इसमें धनिया उगा रही हूँ। धनिया को है ना 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया है। तो नीचे मैंने जो है ना वो पत्ती, जैसे सूखी पत्ती वगैरह जो भी गार्डन से निकलती है वो मैंने डाली है। उसके बाद नाम मात्र मिट्टी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम धनिया को 2 पार्टों में डिवाइड करके इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और ऊपर से एक जो लेयर है ना मिट्टी की और लगा देंगे दोस्तों। इस तरह से मिट्टी ज़्यादा मिट्टी हम इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ी थोड़ी ऊपर की, ताकि ये जो सीड हमने डाले ना वो अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद पानी डालकर हम इसको शेड में रख देंगे, डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी धूप थोड़ी तेज़ पड़ती है तो हमारा धनिया ग्रो नहीं होगा। तो शेड में रखेंगे, जिससे आप देखेंगे 10 से 12 दिन धनिया है ना बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा, बिना गमले के और बिना खाद के, बिना मिट्टी के। दूसरा जो फ़ायदा मैं बताने वाली दोस्तों, इनका बहुत ही कमाल का फ़ायदा दोस्तों, इनका इस्तेमाल हम एज ए खाद के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं इस तरीके से, तो मिट्टी में काफ़ी लंबे समय तक मॉइस्चर बना रहेगा, क्योंकि मिट्टी की मॉइस्चर को काफ़ी लंबे समय तक ये होल्ड करके रखते हैं। हमारे प्लांट की जो मिट्टी वो सूखेगी नहीं और हमारे प्लांट है वो बहुत ही हरे भरे रहेंगे। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। ये है ना काफ़ी मजबूत है, काफ़ी मोटा भी है ये। तो मेरे से ना बहुत ही मुश्किल से टूट रहा था, मतलब ये मैं फाड़ रही थी ना, तो ये बहुत ही मुश्किल से फट रहा था। मेरे हाथ भी है ना वो दुखने लग गए थे। तो आप जितने ज़्यादा छोटे टुकड़े करेंगे वो इतना ही जल्दी हमारा बनकर तैयार होगा। तो छोटे छोटे टुकड़े मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया, क्योंकि मैंने दोस्तों 2 दिन पहले ही इनको है ना पानी में भिगो के रखा है। ये अच्छी तरह गल गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मजबूत काफ़ी होते हैं, तो इनको गलने में टाइम लगता है। पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आप कोई भी इस तरह से जैसे कोई भी टब ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, तो आप इसमें छोटे छोटे टुकड़ों करके आप इसको 2-3 दिन पहले अच्छे से भिगो दीजिए। उसके बाद ये अच्छे से नरम हो जाएंगे। तो आप इनका इस तरह से ना बॉल टाइप बना लीजिए। जो मॉइस्चर एक्स्ट्रा वो आप निकाल दीजिए, क्योंकि हम इनको सुखाकर अपने पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल करने वाले हैं और इनका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होने वाला है दोस्तों। गजब का फ़ायदा मिलेगा हमारे पौधों को। तो इस तरह से ढेर सारी बॉल मैंने बना ली है, कुछ मोटी बॉल्स बनाई है, कुछ पतली बॉल्स बनाई है, और इसका इस्तेमाल हम अपने गमले की मिट्टी में करेंगे, ताकि हमारे गमले हैं कि मिट्टी है वो उपजाऊ तो बनेगी, ढेर सारे पोषक तत्व उनको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मिट्टी है ना में मॉइस्चर बना रहेगा। जैसे मैं आपको गुड़हल का प्लांट आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से छोटा सा प्लांट है बिल्कुल, और ढेर सारी कलियाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं और फूलों से ये भरने वाला है। तो इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे, तो अच्छे से प्लांट की गुड़ाई कर देंगे, जो मिट्टी है ना उसकी गुड़ाई कर देंगे। उसके बाद इसमें गड्ढा सा बनाकर एक बॉल इसमें डाल देंगे दोस्तों।
1 बॉल डाल सकते हैं, बड़ा पॉट है तो आप 2 से 3 बॉल भी इसमें डाल सकते हैं। और इसका इस्तेमाल ये है ना, क्या होगा कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि इसमें है ना मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा, लंबे समय तक आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इस तरह से डाल दीजिए तो मॉइस्चर लंबे समय तक इसमें मिट्टी में होल्ड रहेगा, जड़े को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारा प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा, हरा भरा रहेगा और ढेर सारे फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से जो भी गमले हैं मेरे गार्डन में, उनमें मैं इस तरह से 1-1, 2-2 बॉल सब में पॉट के हिसाब से, उस तरह से छोटी बॉल है वो छोटे पॉट के लिए बनाई थी, बड़ी बॉल है वो बड़े पॉट के लिए बनाएगी। तो आप इसका अगर सुखाकर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं तो इसको थोड़ा आपको दिखाने के लिए थोड़ा इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। तो सुखाकर आप अपने पॉट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही गजब का, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा आपके पौधे को मिलेगा दोस्तों। तीसरा जो यूज़ मैं बताऊंगी दोस्तों, अगर आपको नामात्र मिट्टी चाहिए, बिल्कुल नामात्र मिट्टी बनानी है और आपका गमला है बिल्कुल हल्का बने, मतलब कम मिट्टी में आप ढेरों फ्लावरिंग प्लांट, सब्जी के पौधे लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप नीचे कार्डबोर्ड की लेयर लगा दीजिए, ऊपर आप सूखे पत्ते जो भी निकलता है, जो भी हमारा किचन वेस्ट होता है, सूखे पत्ते होते हैं, उनको आप इस तरह से डाल दीजिए और उसके बाद आप मिट्टी की लेयर डाल दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही कम मिट्टी में आप ढेरों है ना सब्जी के पौधे लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, फलों के पौधे लगा सकते हैं और इससे बहुत ही सारा फायदा होगा। इससे एक तो जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ बनेगी कि जो हमने पत्ती की ले लगा रही है, जो भी किचन वेस्ट निकलता है उसका पोषक तत्व हमारी मिट्टी को मिलता रहता है, हमारे पौधों को मिलता रहता है, हमारी मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। और इसमें जो वर्मी है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, उसमें वर्मी जो हमारे वर्मी होते हैं, जो केंचुए होते हैं वो ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं, जिससे हमारे पौधों को इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जिससे हमारे पौधे हैं वो हरे भरे रहते हैं अच्छे से और उसमें फल फूल है ना वो बहुत ही अच्छे से भरे रहते हैं दोस्तों। तो बहुत ही गजब का फ़ायदा इनसे होता है हमारे पौधों को। फोर्थ जो यूज़ मैं बता रही हूँ उसके लिए क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप उसका मल्चिंग के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप इसका है ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर प्लांट के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए, तो ये काफ़ी लंबे से हमारी मिट्टी को ना सूखने नहीं देता, हमारी मिट्टी में ना नमी बनी रहती है और गर्मी से हमारे पौधे ना वो बचे रहते हैं। गर्मी से हम आपके पौधे कभी भी नहीं जलेंगे, कभी भी नहीं मुरझाएंगे, गर्मी से आपके पौधे बचे रहेंगे। तो आप मल्चिंग के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं, इनको हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं और आपने प्लांट के जैसे ढेर सारे प्लांट लगा रखे हैं तो और आप को गमले नहीं खरीदना चाहते, मिट्टी कम मात्रा में यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इन गत्थों का, इन कार्डबोर्ड का यूज़ करके आप ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं, उनको हरा भरा रख सकते हैं, उन हेल्दी रख सकते हैं, ढेरों फल फूल उनसे ले सकते हैं दोस्तों। तो है ना कितना ज़्यादा फ़ायदा इन चीज़ों का, जिनको हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो वो भूल आप आज के बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको मेरी वीडियो से मिली होगी दोस्तों। तो मैंने तो ढेर सारे फ्लावरिंग प्लांट लगाए हुए हैं, वेजिटेबल प्लांट लगाए हुए हैं, फ्रूट प्लांट मैंने लगाए हुए हैं और मैं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।